सभी साथियों को नमस्कार। नीरज मिश्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मित्रों आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को ऑथेंटिक एवं प्रमाणिक सूचनाएं दी जाती हैं। उसी के क्रम में आज हम बात करेंगे एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा के बारे में। जैसा कि मित्रों आप लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट लगभग सभी विषयों का आ गया है। मतलब एक दो विषय के छोड़कर, जैसे मान लीजिए सामाजिक विज्ञान या कंप्यूटर, इन ऐसे एक दो विषय बचे हुए हैं। ज़्यादातर लगभग सभी विषय का रिजल्ट आ गया है। जैसे आज ही आप लोग देखिए जीव विज्ञान के रिजल्ट आया है, उसके बाद इंग्लिश का रिजल्ट आया है। तो देखिए इन सभी परीक्षाओं में लगभग 15 गुने विद्यार्थी क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं आयोग किस प्रकार से पेपर करवा रहा है, क्या वो करना चाहता है, इसके बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं है। ये मान के चलिए कि आयोग जो है ये वैकेंसी निकाल दिया है, ये इस सीटों को भरना नहीं चाह रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि ये सीटों को भरना नहीं चाह रहा है, इसीलिए यह ऐसा कर रहा है कि भाई ऐसा कैसा पेपर बना दिए हैं कि बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ना तो पहले से पैटर्न कुछ बताएंगे या उसका ना तो मॉडल पेपर जारी करते हैं, मतलब कुछ भी नहीं करते हैं। बस वैसे जो उनके दिमाग में समझ में आया हर बार कभी परीक्षा कराएंगे, 6-7 साल में परीक्षा करवाएंगे, उसके बाद पुनः वही उसका पैटर्न चेंज कर देंगे, कभी कुछ चेंज कर देंगे। तो इससे विद्यार्थियों के मन में अलग अलग प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि क्या जो है ऐसे बच्चे जो लगभग 40% मार्क्स पा गए हैं, यानी कि 60 क्वेश्चन लगभग जिसके सही हैं वो क्वालिफाई कर गए हैं। हाँ, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे मान लीजिए साइंस हो गया, मैथ हो गया, इन सब सब्जेक्टों में लगभग जो 40% मार्क पा गए हैं वो लोग सभी बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं कि जैसे मान लीजिए इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में लगभग ओबीसी और महिला इन दोनों की कट ऑफ ज़्यादा गई है। इसमें भी मतलब 15 गुना विद्यार्थी तो क्वालिफाई नहीं हुए हैं, लेकिन ओबीसी और महिलाओं की मतलब कट ऑफ जो है वो ज़्यादा गई है जनरल के कैटेगरी में, मतलब जनरल की तुलना में इसकी ज़्यादा गई है। तो ऐसे ही मतलब हर विषय में लगभग, चाहे हिंदी हो जाए, चाहे मैथ हो जाए आपका, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो। साइंस की हालत तो सबसे ख़राब है। साइंस में लगभग 1350 के आसपास सीटें थी, उसमें केवल प्री में प्रारंभिक परीक्षा जो हुई है उसमें 329 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए हैं। सोचिए किस प्रकार का ये आयोग पेपर करवा रहा है। वो या तो बच्चों को नौकरी नहीं देना चाह रहा है, या कुछ उसके दिमाग में अलग चल रहा है कि वैकेंसी निकालेंगे, पेपर करवा लेंगे, पता चलेगा सीट नहीं भरेगी तो बाद में कहेंगे मैथ या साइंस के या किसी भी सब्जेक्ट के बच्चे अच्छे बच्चे मिल ही नहीं रहे हैं, योग्य बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं। आयोग यही चाह रहा है ना कि भाई ऐसा पेपर क्यों बनाया जा रहा है, हर बार पैटर्न क्यों चेंज किया जा रहा है। अगर पैटर्न चेंज ही किया जाता है तो बच्चों को बताना चाहिए मॉडल पेपर के माध्यम से, किसी के माध्यम से, जैसे ये यूपीपी ये सब करते हैं कि मॉडल पेपर बता देते हैं कि हाँ इस प्रकार से पेपर आएगा। ये लोग तो कुछ ही नहीं करते हैं, वैसे जो इनके मन में आया उठा के दे दिए। इस प्रकार से बच्चे बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं, मतलब ना के बराबर इसमें समझिए पास हो रहे हैं। अब जब प्री में यह हालत है तो मेंस में और होगा। मेंस में भी तो यही रहेगा, बट 40% का वो क्राइटेरिया जनरल के लिए, और एससी के जनरल ओबीसी के लिए 40% और एससी के लिए 35%, वही क्राइटेरिया उसमें भी है। तो उसमें भी ऐसा होगा कि अभी जो साइंस में 329 बच्चे पास हैं, तो मान लीजिए अगर सभी बच्चे पास हो जाते हैं तभी लगभग 1000 से ज़्यादा सीटें रिक्त हो जाएंगी। मैथ का हाल देख लीजिए, मैथ में 1100 सीटों की तुलना में लगभग 2200 बच्चे पास हुए हैं। मान लिया मैथ 2 गुना हो गए हैं, लेकिन महिलाओं की संख्या जो उसमें गर्ल्स कैटेगरी है उसमें सीटें ज़्यादा खाली हैं। तो ऐसे ही मतलब पता नहीं क्या आयोग सोच रहा है भाई, वही बता सकता है। लेकिन हम आज आप लोगों से बात करेंगे कि इस बारे में कि जैसे मतलब जो वाणिज्य विषय है, कॉमर्स, उसका जो प्री का रिजल्ट आ गया है, लेकिन उसके मुख्य विषय मतलब मेंस के लिए भी आवेदन कल से स्टार्ट हो जाएंगे। 25 तारीख से आपके आवेदन वाणिज्य विषय के स्टार्ट हो जाएंगे और लगभग 11 मार्च तक
11 मार्च तक यह आवेदन 11 मार्च तक करना है। जिससे जो प्री का रिजल्ट आया उसके बाद जो मेंस मुख्य विषय के लिए जो आवेदन करना है मेंस के लिए, उसमें कल से यानी 25 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक उसका आवेदन आप लोगों को करना है। ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट जो मिनिमम क्राइटेरिया क्वालिफाई किए हैं, जो प्री में रिजल्ट, जिनका रिजल्ट अच्छा आया है, उन लोगों के लिए है कि वो जो है कल से अपना मेंस का फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसकी अंतिम तिथि 11 मार्च तक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।